वडोदरा के निकट भीमपुरा में एक हाई प्रोफाइल पार्टी में पुलिस ने छापामारी कर 167 लोगों पर शराब सेवन का मामला दर्ज किया गया है, जिनमें बड़े उद्योगपति, बिल्डर्स और हाई प्रोफाइल महिलाएं भी शामिल हैं। वडोदरा निकट के भीमपुरा में स्थित अखंड फार्म हाउस में बीती रात उद्योगपति जितेंद्र शाह ने पोती की सगाई के अवसर पर पार्टी रखी थी। इस पार्टी में शहर के और शहर के बाहर से आए बड़े उद्योगपति और हाई प्रोफाइल वर्ग के लोग परिवार समेत शरीक हुए थे। इस पार्टी के रंग में भंग तब पड़ गया जब यहां वडोदरा जिला पुलिस की टीम ने छापेमारी कर दी। इस पार्टी में विदेशी स्कॉच, वोडका, विस्की, बियर धड़ल्ले से परोसे जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर शराब की महफिल मना रहे 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें हाई प्रोफाइल वर्ग की 70 महिलाएं भी शामिल रही। इन सभी पर राज्य सरकार द्वारा शराबबंदी के संशोधित कानून के अनुसार कार्यवाही करते हुए एसएसजी अस्पताल में ब्लड टेस्ट के लिए लाया गया। इस हाई प्रोफाइल मामले की चर्चा शहर भर में तेजी से फैल गई। रसूखदार लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कई हथकंडे भी आजमाए, लेकिन पुलिस ने सख्ती से कार्यवाही करते हुए करीबन सभी लोगों पर कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया। बड़े बड़े लोग जो कैमरा फेस करने के आदी होते हैं, वे कैमरे से अपना मुंह ढकते छुपाते नजर आए। मामले को लेकर वडोदरा के शहरी और ग्राम्य विस्तारों के आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं मीडिया कर्मियों का जमावड़ा भी इस हाई प्रोफाइल केस के कवरेज के लिए उमड़ पड़ा। अखंड पार्टी प्लॉट की इस पार्टी में वडोदरा के जाने माने उद्योगपति, गरबा आयोजक एवं शिक्षा और समाज सेवा समेत के क्षेत्रों से जुड़े लोग भी शरीक हुए होने की खबरें हैं। ऐसे में कितने लोगों पर कार्यवाही होती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अखंड फार्म हाउस को खंडित करते हुए पूर्व सूचना के आधार पर वडोदरा ग्राम्य पुलिस ने एलसीबी, एसओजी एवं अन्य टीमों की सहायता से शराब की महफिल में छापेमारी की। इस छापेमारी में फार्म हाउस में से 1,28,950 रुपयों की विदेशी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने 261 लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर उनके ब्लड सैंपल लिए हैं। इस छापेमारी में 2 ब्रिटिश नागरिक भी डिटेन किए गए हैं। फार्म हाउस के मालिक जीतू चिमनलाल शाह और उनके बेटे अभय शाह के खिलाफ बिन जमानती मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वहीं वडोदरा के 100 साल से अधिक पुरानी इंडस्ट्री के मालिक, फिकी के पूर्व अध्यक्ष, बीसीए के पूर्व अध्यक्ष, बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष और आईपीएल के पूर्व चेयरमैन चिरायु अमीन, उद्योगपति अमित गोरडिया, गीता गोरडिया, यूनाइटेड वे के गरबा आयोजक, शहर के कई जाने माने उद्योगपति और बिल्डरों पर भी मामला दर्ज हुआ है। मामले पर वडोदरा के ग्राम्य विस्तार के डीसीपी सौरभ तोलंबिया ने विस्तृत जानकारी देते हुए समूचे शराब कांड पर कड़ी कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। रूरल पुलिस स्टेशन के अखंड फार्म में एक दारू की पार्टी चल रही है, तो जब हमें ये सूचना मिली उसके बाद में हमने अलग अलग 5 टीम बनाई और टीम बना के हमने वहाँ पे रेड की और रेड करके हमें वहाँ पे लगभग 1,28,950 रुपये का दारू मिला, विदेशी दारू की बोतल भी मिली। और इसके तहत हमने जो हमारा प्रोहिबिशन एक्ट है, जो नशाबंदी का जो अधिनियम है, उस अधिनियम की जो कड़क में कड़क जो सेक्शन है, उस सेक्शन के अनुसार एफआईआर रजिस्टर करने में आई है। क्योंकि ये पार्टी जो है जितेंद्र भाई उर्फे जीतू चिमनलाल शाह के फार्म हाउस पे थी, जो खुद उद्योगपति हैं, इसलिए बड़ौदा के आसपास के उद्योगपति लगभग 260 जितने महिला और पुरुष वहाँ पे थे। उसमें से दारू की एक महफिल जैसी वहाँ पार्टी में थी। कितने लोगों ने दारू पी, कितने लोगों ने नहीं पी, उसके लिए हमने ब्लड टेस्ट किया गया है सरकारी हॉस्पिटल में।
जो भी लोग थे उनके खिलाफ पुलिस की ओर से कड़क कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जैसे जितेंद्र उर्फे जीतू चिमनलाल शाह जिनका फार्म हाउस था वो थे, फिर चिरायु अमीन करके जो अग्रणी हैं वो वहाँ पे हाजिर हमें मिले। फिर राकेश अग्रवाल करके एक उद्योगपति है वो हमें हाजिर मिले। इसके अलावा यूनाइटेड जो ग्रुप है उनके कुछ अग्रणी भी वहाँ हाजिर थे। कानून से बड़ा कोई नहीं है, ये सोच के पुलिस ने इस भावना से बहुत ही कड़क कामगिरी की है। अभी जिन लोगों का गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट के तहत जो बेलेबल ऑफेंस होता है उसमें नामदार कोर्ट की सूचना के अनुसार उनको बेल पे छोड़ने में आया है, और जो नॉन बेलेबल केस में जो गुना रजिस्टर हमने किया है जिसमें 1,28,950 रुपये की दारू हमें मिली, जिसमें 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, वो एक नॉन बेलेबल अपराध है। और उसके लिए हम माननीय कोर्ट के समक्ष आरोपियों को प्रस्तुत करेंगे प्रक्रिया के अनुसार, और ज़रूरत हुई तो हम आगे की रिमांड के लिए भी माननीय कोर्ट को आग्रह करेंगे। महिलाएं थी वहाँ पे लगभग 130 से अधिक महिलाएं थी, लगभग 125 से अधिक पुरुष थे। हमने महिला पुलिस की प्रेजेंस में महिला सब इंस्पेक्टर और लगभग 30 जितनी महिला कांस्टेबल भी वहाँ हमने रेड पार्टी में रखी थी। इसलिए सभी कानून के प्रावधानों का, सरकार की सूचनाओं का और कोर्ट की सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ये कामगिरी की। तमाम लोगों का मेडिकल करने में आया है। देखिए, जब रेडिंग पार्टी गई और हम लोगों ने उन रेडिंग पार्टी के लोगों ने अपना जो आइडेंटिटी बताई कि हम लोग बड़ौदा पुलिस से हैं और हमें जानकारी मिली है, तो पुलिस ने बहुत ही स्ट्रिक्टली और कायदे के अनुसार कानून के हिसाब से सबकी पहले एक जगह सबको इकट्ठा करके सबकी आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि लगभग 260 से ज़्यादा लोग थे, तो पुलिस ने, क्योंकि कानून के सामने, कानून के समक्ष सब लोग समान हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने स्ट्रिक्टली जो भी प्रोसीजर होता है, पंचनामा और वो सब हमने स्ट्रिक्टली किया। जो भी हमें ये दारू, जैसे कि जो बॉटल्स मिली है स्कॉच की, गोल्ड लेबल की, वोदका की, ये सारी जो बॉटल मिली है, बॉटल का जो मार्क है उसके हिसाब से ये जो दारू है, ये जो शराब है, ये कहाँ से आई, इसके सप्लायर कौन था, ये कब आई, इसकी विस्तृत जांच हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन में करेंगे। और 100% हम जो भी सूत्रधार है, जिसने भी ये दारू सप्लाई की है, उस तक पुलिस ज़रूर पहुंचेगी और इस मामले में अभी आगे की जांच जारी है। पुलिस ने इस मामले पर कार्यवाही करते हुए 137 पुरुष और 130 महिलाओं पर शराब सेवन का मामला दर्ज किया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में 17,75,50,000 की कीमत के 90 वाहन भी बरामद कर लिए गए हैं। इस पार्टी में परोसी गई शराब कहां से लाई गई, उस पर भी पुलिस की जांच जारी है। इस तरह की निजी पार्टी में छापेमारी आज दिन भर टॉक ऑफ द टाउन रही। इस पर शहर के नागरिकों ने भी अपनी अपनी राय व्यक्त की। मुझे पता नहीं है कौन पकड़ा गया, पर कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी पकड़ा जाए उसके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए। मैं बता रहा हूँ, चिरायु अमीन भी थे सर। कोई भी हो, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर कोई भी आदमी नियम से विरुद्ध, कायदे से विरुद्ध कोई भी काम करता है तो उसके सामने एक्शन होने ही चाहिए। पुलिस की कार्रवाई को क्या कहेंगे? मैं अप्रिशिएट करूंगा पुलिस की कार्रवाई को। इसी प्रकार की कार्रवाई हमेशा चलती रहे और कोई भी आदमी गलत करता हो तो उसके ऊपर एक्शन होने चाहिए। वो बड़ी बड़ी लोगों जो पकड़ा गया था वो तो अभी सारे बड़ौदा का प्रजा आज सब दुनिया भी देखा है। उधर मेरे को विचित्र है, गुजरात जो स्टेट है, थोड़ा टाइम के पहले सरकार ने रूल्स एंड रेगुलेशन डिक्लेयर किया था, जो पीता है पकड़ा गया, इसको 3 साल, इसका 10 साल, इसका 7 साल, ये कानून कहाँ चले गए वो लोगों का? बड़ा वालों के लिए कोई कानून नहीं होता है? इसको जो भी कानून है वो लोगों का इंडस्ट्री में जो भी आया था, कोई भी पकड़ा गया था, इसको पर अमल करना चाहिए। और दूसरे, रात को जिसको ले आया था चिरायु अमीन साहब को, अलंबिका मालिक को, वो तो जब प्राइम मिनिस्टर का भी इतना स्वागत नहीं, इस तरह से गाड़ी पे लेके आया था और एसएसजी के अंदर। ये सब कहना ये है, जल्दी से जल्दी सरकार ने जो डिक्लेयर किया कानून, इसको ऊपर सबको ऊपर इंडस्ट्रियल के ऊपर अमल करना पड़ेगा। नहीं तो हमारा आंदोलन चालू रहेगा, अभी दारू के सामने चलेगा। पुलिस बिखी हुई पुलिस है बड़ौदा के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बिखा हुआ है। ये लोगों पैसा वाला के साथ सराउंडिंग हो जाता है,
वो लोगों को गरीब आदमी ही मिलता है इसको मारने के लिए, करने के लिए, अंदर रखने के लिए, रिकॉर्ड दिखाने के लिए गरीब आदमी को छोड़ता नहीं है। पहले तो मैं सोचता हूँ कि जब दारू बंदी है तो दारू आता ही कहाँ से है। पहले तो जिस फैक्ट्री में से आ रहा है पहले फैक्ट्री बंद करो, लेकिन जिन लोगों को या हर लोगों के लिए कानून एक सही होना चाहिए, वो बड़ा हो या छोटा हो। और जिसने भी ये रेड पड़वाई इनका ही कोई आदमी होगा, बाकी ऐसी आदमी के बिना कोई पकड़ा ही नहीं जा सकता। सेवासी में जो अखंड फार्म हाउस पे जो दारू की पार्टी चल रही थी उसमें बड़े बड़े नाम निकल के आए हैं, जैसे कि चिरायु अमीन है, अमित गुरोडिया है, गीता गुरोडिया है। ये दारू की जो महफिल चल रही थी उसमें काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग थे। इसी के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं हम स्टूडेंट्स से कि स्टूडेंट क्या सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं जो दारू की पार्टी चल रही थी उसमें बड़े लोग पकड़ाए, क्या कहना चाहिए? ये जितने भी बड़े लोग पकड़ा गए हैं उसमें से मुझे बहुत जहाँ तक पता है वहाँ से गीता बोरडिया, अमित बोरडिया, ये कुछ ऐसे शख्स है जो यूनिवर्सिटी के एक सेनेट मेंबर रह चुके हैं, जो एक टाइम में फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अगर यही लोग ऐसी महफिलों में पकड़ाएंगे तो इससे यूनिवर्सिटी हो या बड़ौदा सिटी हो, इस पर बहुत ही गंदा इफेक्ट गिरेगा और ये नहीं होना चाहिए। अगर ये जो कल पकड़ा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त स्टेप्स लेने चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, यही हमारी सबसे पहली मांग है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज, क्या स्टूडेंट्स पे क्या मैसेज जाएगा? एक तो ये जो पकड़ा गए हैं सब पर्सनैलिटीज़ है, वेल नोन पर्सनैलिटीज़ है, तो जहाँ तक हम देखें हमें इंस्पिरेशंस दिया जाता है कि ये लोग इतने अच्छे लेवल पे हैं, तो क्या हमें ये सब मतलब ऐसा जो ये कर रहे हैं तो उसकी वजह से टीनेजर्स पे एक बहुत ही अलग इफेक्ट पड़ता है और जो बहुत ही बुरा है। बता क्या कहना चाहेंगे ये पूरा, क्योंकि पूरा एक हाई प्रोफाइल केस था तो पुलिस ने भी कई चीज़ें जो है छुपाने की, दबाने की बात की, तो उसके बारे में क्या कहना? सबसे पहले तो ये जो लोग थे यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड थे, इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड थे और बहुत से एनजीओज में, बहुत से कल्चरल प्रोग्राम में, भले पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, सोशल प्रोग्राम हो, उनको हाईलाइट किया जाता है, उनको एक फेस बनाया जाता है। क्या ये कोई फेस है? यूथ ऐसे अगर फेस को फॉलो करेगा तो हमारा वडोदरा एजुकेशन में, प्लेइंग में जो पीछे है वो और पीछे हो जाएगा। उन सब से मेरी एक ही दरखास्त होगी कि ये सब चीज़ जो आप कर रहे हो जो लीगल नहीं है, आप जो कहते हो, आप स्टेटमेंट देते हो कि इलीगल चीज़ें बंद होनी चाहिए, कि आप क्या अपने आप को मिरर में देख के ये चीज़ कह सकते हो कि हाँ भाई इलीगल चीज़ें बंद होनी चाहिए? आप भी उसका एक हिस्सा बन चुके हो। और ऐसे लोगों को इंडस्ट्रीज हो, एनजीओज हो, कोई भी कल्चरल इवेंट हो, उनको जो बुलाया जाता है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, वो बंद करना चाहिए। उनके नाम पे सब लोगों को सड़क पे निकलना चाहिए और उनको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम में से बाहर निकाल देना चाहिए। आप क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये लोग अपनी जो बड़ौदा है संस्कारी नगरी है और ये सो कॉल्ड महापुरुषों में इनका नाम आता था। दे आर कॉल्ड पब्लिक फिगर। जैसे कि गीता गोरडिया की बात करूँ, गीता गोरडिया वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल देते थे लोग उनके नाम की। पहले एक एसएससी नेट मेंबर है, एफजीआई की चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है और अच्छी बातें बोलती थी वहाँ पर जाके, और एचआर के जो लोग आते थे पूरी कंपनियों को उनको अवार्ड देती थी। क्या ये कल्चर है उसका? ये कल्चर हमें सिखा रही है हमारे आज की पीढ़ी को। इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा नाम है चिरायु अमीन जो कि हमारी एलएमबिक के हैं। एलएमबिक के वो भी महापुरुषों में उनका बड़ौदा में नाम आता है। क्या ये मैसेज कैसा जाएगा लोगों के उसमें कि ये लोग करते तो हम क्यों ना करें? बड़े बड़े जो भी यहाँ पे है मेंबर्स, उन पे कभी कार्यवाही सख्त नहीं होती, क्योंकि वो पैसे देके या कुछ भी करवा के वो दबा दी जाती है बात। और जैसे हम जैसे नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग जब आते हैं तब उन पे कार्यवाही सख्त होती है और उनको सजा भी होती है। वो देखने वाला कोई नहीं होता है। आप शायद देख भी सकते हो, उनको कभी भी बेल भी मिल गई अभी। तो मतलब ये क्या है? ये न्याय नहीं है। अगर पकड़े गए हो तो उनको सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ओके, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही कहना है कि यहाँ पे जो बड़े लोग पकड़ा जाते हैं तो उनको 5 स्टार फैसिलिटी दी जाती है पुलिस की ओर से, और जो आम आदमी होता है उन्हें डंडे मारे जाते हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं कौसर, VNM न्यूज़ के लिए।